करंट अफेयर। आज है 5 मई 2020। 5 मई 2020 से करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में कोयला खदान दिवस कब मनाया गया? तो हर वर्ष 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। तो इस कोयला खदान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो मजदूर कोयला की खदानों में काम करते हैं वह अपने जोश व जोर को पूरी तरह से झोंक देते हैं और कई मजदूर अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। इनके बलिदान को व सम्मान को बढ़ाने के लिए कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है ये एक ऐसी योजना है जो मजदूर अपने राज्य से बाहर रहकर काम कर रहे हैं या अपने जैसे दिल्ली के मजदूर हरियाणा में काम कर रहे हैं, हरियाणा के मजदूर दिल्ली में रहकर काम कर रहे हैं, तो अपने राशन कार्ड पे दिल्ली भी राशन ले सकते हैं, कहीं बाहर भी राशन ले सकते हैं। इसलिए यह योजना शुरू की गई है क्योंकि अब राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। ये है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। पहले इस योजना के तहत 12 राज्य जुड़ गए थे और अब 5 राज्यों को और जोड़ा गया है। तो टोटल कितने हो गए? 17 राज्य। 17 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जुड़ चुके हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, वो है सीकेपी बैंक। सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये सीकेपी बैंक पहले कभी सुना नहीं है। ये 104 साल पुराना बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी टोटल ब्रांचें 8 थी और अब आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द किया है। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25 नंबर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखना है आपको। हाल ही में किस देश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीजा 1 साल तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो कोविड-19 के चलते ब्रिटिश देश की सरकार ने विदेशियों के वीजे को 1 साल तक बढ़ा दिया है। उस साल की कोई फीस नहीं लगेगी 1 साल की। जो स्वास्थ्य और चिकित्सा कर्मचारी हैं उनके वीजे को बढ़ाकर 1 साल का और कर दिया गया है। और ब्रिटेन ने कोविड-19 में एक और नया रिकॉर्ड बनाया था। मात्र 10 दिन में 4000 बेड का हॉस्पिटल क्रिएट किया था। तो उस हॉस्पिटल का नाम क्या है? नाइट गिल हॉस्पिटल। नाइट गिल हॉस्पिटल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण विश्व की आधी श्रम आबादी अपनी आजीविका खो देगी? तो आईएलओ के द्वारा यह घोषणा की गई है कि कोविड-19 के कारण विश्व की आधी श्रम आबादी अपनी आजीविका खो देगी। तो आईएलओ ने की है। तो 1999 में इसकी स्थापना हुई। उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है आईएलओ का। प्रेजेंट टाइम में हेड हैं गाइड राइडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई का टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू। जम्मू कश्मीर को जीआई का टैग दिया गया है। ये जीआई होता क्या है? जीआई वह टैग है जो जिस वस्तु को दिया जाता है उस स्थान को फेमस करवाने के लिए यह टैग दिया जाता है। जिस स्थान की वस्तु फेमस होती है उसको यह जीआई टैग दिया जाता है। अभी पीछे करंट अफेयर में मैंने क्वेश्चन करवाया था, मणिपुर में भी एक ब्लैक राइस को, मणिपुर के ब्लैक राइस को, काले चावल को जीआई टैग मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में यस बैंक के नए सीआरओ को नियुक्त हुए हैं। आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि सीईओ सुने हैं, एमडी सुने हैं, ये सीआरओ नहीं सुना है। तो सीआरओ का मतलब है रिस्क ऑफिसर, जोखिम ऑफिसर चुने गए हैं। नीरज धवन जी यस बैंक के नए सीआरओ चुने गए हैं। तो यस बैंक बहुत ही चर्चा में था। तो यस बैंक के एमडी सीईओ हैं प्रशांत कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? तो कोविड-19 के चलते हरियाणा सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया गया है। अब किस सरकार ने लगाया है? हरियाणा सरकार। क्यों लगाया है और ये बैन किस कारण से लगाया है? जो सरकारी डिपार्टमेंट के लिए कार व जीप खरीदते थे, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गाड़ियां आती थी, अब वो 1 साल के लिए बंद हो चुकी हैं, बैन कर दिए हैं सरकार ने। तो किस सरकार ने की है? हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा के बारे में बात करेंगे। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं शक्तिदेव नारायण आर्य। याद रखना होगा आपको दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने एनटीपीसी के निदेशक परिचालक नियुक्त किया गया है? तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब इसके निर्देशक परिचालक नियुक्त किए गए हैं नए, जो इनको इसे चलाएंगे। तो रमेश बाबू एनटीपीसी के निर्देशक परिचालक नियुक्त किए गए हैं। रमेश बाबू, ये हैं रमेश बाबू, जो हाल ही में एनटीपीसी के निर्देशक परिचालक नियुक्त किए गए हैं, रमेश बाबू। अब बात है एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और एनटीपीसी की स्थापना हुई 1975 में। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखना है दोस्तों, हाल ही में पीसीबी के खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। किस खिलाड़ी पर लगाया है? इसका राइट आंसर है ए उमर अकमलकर। पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान क्रिकेटर हैं ये उमर अकबर। उमर अकबर ने भ्रष्टाचार का उल्लंघन किया है, इस कारण इन पर 3 साल तक का मैच खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी मैच नहीं खेल सकते, ना ही 2020, ना ही टेस्ट मैच और ना ही वनडे, किसी भी प्रकार का मैच नहीं खेल सकते। कितने टाइम तक? 3 साल तक। और किसने लगाया है? पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और ये हैं उमर अकबर, जिन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आई आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर जिंदगी को एक नया मोड़ देना है व सक्सेस पानी है तो डेली स्टडी को जितना हो सके टाइम दिया करो, आपकी ज़िंदगी अपने आप चेंज होने लगेगी। धन्यवाद।